आज हमें करना है एनिमल टिश्यू। हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? प्लांट टिश्यू और उसके टाइप। अब हमें क्या करना है? एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है और उनके टाइप पढ़ने हैं। अभी हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया कि आपके प्लांट टिश्यू कितने टाइप के हैं। जैसे आपका सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो गया, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट हो गए, इनके टाइप से। अब हमें क्या पढ़ना है? एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू में कि कितने टाइप्स होते हैं और क्या कौन से वो वर्क करते हैं। जैसे एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 4 टाइप के इनमें टिश्यू है। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज योर कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज योर मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज योर नर्वस टिश्यू। तो इन 4 टाइप में ये आपके एनिमल टिश्यू है। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर है। जैसे आपकी एपिडर्मिस थी प्लांट में एक प्रोटेक्टिव लेयर, सिमिलरली आपकी एपिथेलियल टिश्यू भी आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है। तो यहाँ से फर्स्ट लाइन रीड करो, द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, द एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी। इट्स ऑल्सो फॉर्म बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ठीक है, कि आपकी कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल बॉडी में। सेकेंड, ये मोस्ट ऑर्गन और कैविटीज़ जो भी आपकी बॉडीज़ में उन्हें कवर करती है और एक बैरियर बनाती है। ठीक है, एक बैरियर बनाती है। नेक्स्ट आपका लाइन रीड करो, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वेलाई, किडनी ट्यूब्यूल और ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट कि ये जो ये टिश्यूज़ आपके नाम बोले थे मैंने, जैसे स्किन और आपका माउथ की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, एल्वेलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, यहाँ सब आपके एपिथेलियल टिश्यू फाउंड आउट होते हैं। नेक्स्ट आप रीड करो, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कनेक्टिव शीट। मतलब एक बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कनेक्टिव शीट बनाते हैं। और इसका मतलब इनके बीच में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं होता। आगे यहाँ लिखा हुआ है, दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, ये आपका एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हो गया। अब आगे रीड करना है आपको टाइप्स कितने होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, कि एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। तो एपिथेलियल टिश्यू के आपके 4 टाइप है। तो आपके जो 4 टाइप है वो है, पहला स्क्यूमस एपिथेलियम, सेकेंड इज योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड इज योर कोलमनर एपिथेलियम, फोर्थ इज योर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये 4 टाइप के आपके एपिथेलियल टिश्यू हो गए। पहला आपका स्क्यूमस एपिथेलियम, सेकेंड इज योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड इज योर कोलमनर एपिथेलियम और फोर्थ इज योर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये 4 टाइप के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्यूमस एपिथेलियम के बारे में। तो स्क्यूमस एपिथेलियम को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, दूसरा है स्टेरिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। तो आप पहले रीड करें, फॉर एग्जांपल से, इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेएबल सरफेस there is a simple flat kind of epithelium. This is called the simple squamous epithelium. Simple बात बोली है कि यहाँ पर आपकी simple flat एपिथेलियम पाते हैं कहाँ पर? जहाँ पर आपके ट्रांसपोर्टेशन का सब्सटेंस हो रहा है थ्रू सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन से, वहाँ पर आपकी सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम पाते हैं। आपको ये डायग्राम भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपके जो इनमें सेल्स होते हैं वो बहुत एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट और उनके बाहर मतलब ये क्या करते हैं, एक डेलिकेट लाइनिंग बना लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, द इसोफेगस, द लाइनिंग ऑफ माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्यूमस एपिथेलियम. The skin which protects the body is also made up of squamous epithelium. Skin epithelium cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in pattern of layer, ये कहा है कि जो आपकी स्क्यूमस एपिथेलियम जो स्किन में है, ठीक है, वो बहुत सारे लेयर में अरेंज है ताकि वो वियर टीयर ना हो सके। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो उसके लिए वो एक पैटर्न बनाती है। उस पैटर्न को हम बोलते हैं, उस पैटर्न की वजह से उस एपिथेलियम को बोलेंगे स्टेरिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। सबसे पहले सिंपल था, सिंपल में सिंपल आपकी एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट और डेलिकेट लाइनिंग बना रहा था वो, लेकिन जब वो एक पैटर्न बना ले, पैटर्न ऑफ लेयर बना ले, उसे हम बोलेंगे स्टेरिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। नेक्स्ट आपका है कोलमनर एपिथेलियम।
कोलमनर एपिथेलियम जहाँ एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम होगा, वहाँ पे क्या था, ट्रांसपोर्टेशन का, जो स्क्विमस था वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम होगा, जैसे आपका इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, वहाँ पर आपके कोलमनर एपिथेलियम पाते हैं। ठीक है, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये सीलिया में भी होते हैं। ठीक है, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में पाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है। और उन टाइप के सीलिया वाले हम कोलमनर सेल को क्या बोलेंगे, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, यहाँ पे साइड में डायग्राम देखो, आपका ऊपर जो सी वाला है वो आपका सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है। नेक्स्ट आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका क्यूबॉइडल नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये क्यूब शेप का होता है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्यूबॉइडल एपिथेलियम रखा। ठीक है, ये किडनी ट्यूब्यूल की लाइनिंग, सलाइवरी ग्लैंड की लाइनिंग में होता है और फंक्शन क्या है इसका, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, ये जो यही कुछ एपिथेलियल सेल आपके स्पेशलाइज हो जाते हैं एज ए ग्लैंड सेल। ठीक है, वो आपके क्या हो जाते, वो क्या कहलाएंगे, आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्लियर। आपके 4 टाइप की टिश्यू की बात होगी। स्क्यूमस एपिथेलियम, जो स्क्यूमस एपिथेलियम थे वो आपके 2 टाइप के हो गए, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम और दूसरा आपका स्टेरिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। जो सिंपल स्क्यूमस था वो सिंपल था। ठीक है, जो स्टेरिफाइड था वो पैटर्न ऑफ लेयर, मतलब बहुत सारी लेयर है जिनमें वो पैटर्न बना रहे हैं, दैट इज स्टेरिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। दूसरा चीज़ जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा वहाँ पर आपके स्क्यूमस टिश्यू पाएंगे। दूसरी बात, आपका दूसरा टिश्यू जो था वो आपका था कोलमनर टिश्यू, वो आपके एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन जहाँ हो रहा है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके स्मॉल सीलिया होती है। ठीक है, वो उस टाइप को टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कोलमनर टिश्यू। ठीक है, तीसरा आपका क्या था, क्यूबॉइडल टिश्यू, क्यूब शेप का है, किडनी ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड्स में। मेनली फंक्शन क्या है, एज अ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आपका ग्लैंडुलर टिश्यू, जो आपकी सिक्रीशन कर रही है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन कर रही है। ठीक है, आपके 4 टाइप टिश्यू के डायग्राम एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले आपका स्क्यूमस है, देन आपका क्यूबॉइडल है, देन आपका कोलमनर है, सिलिएटेड कोलमनर है। क्यूबॉइडल में देखो आपको क्यूब शेप दिख रही है। ठीक है, और ये जो स्क्यूमस है वो सिंपल स्क्यूमस टिश्यू है, क्योंकि सिंपल एक लाइन है, लेयर इज फ्लैट काइंड ऑफ टिश्यू आपको दिख रहा है। जो स्टेरिफाइड है उसमें देखो बहुत सारे लेयर है, मल्टी लेयर है और एक पैटर्न उनने बनाया हुआ है। तो आई होप ये आपको जो एपिथेलियम टिश्यू है वो आपको समझ आ गया हो। तो आज हम इतना ही पहले कर लेते हैं।